कैसे हैं आप लोग सभी? होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा हमारा एनालिसिस ऑन इंडेक्स एंड शेयर्स। और जिस तरह से हमारा जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सारे इंडेक्स पे हमारा जो चलता है, और आजकल तो स्टॉक्स भी जिस तरह से मार्केट मूवमेंट आ रही है, स्टॉक्स में भी टारगेट्स बहुत ही जल्दी हिट हो रहे हैं। सो होप आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। बहुत सारे फीडबैक्स हमें मिलते भी रहते हैं एंड वी रियली लव योर फीडबैक्स एंड अप्रिशिएट कि हम लोग और भी अच्छा काम करें, और हम लोग आप लोग को और भी अच्छी इंसाइट्स हम दे सके बेस्ड ऑन आवर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। अभी तक हम लोगों ने आपको इंडेक्स और स्टॉक्स के बारे में दिया था। आज हम एक नया प्रयास कर रहे हैं, वो है आईपीओ एनालिसिस और आईपीओ रिव्यूज़ हम करेंगे। एक हमारे नज़र में के आर एन हीट एक्सचेंजर्स आया है, जो कल ओपन होगा मार्केट में, और फॉर नेक्स्ट 3 days ये रहेगा, टिल फ्राइडे ये रहेगा, एंड सब्सिक्वेंटली इट विल गेट लिस्टेड बाय नेक्स्ट वीक। तो बहुत ही अच्छा लगा ये आईपीओ के ऊपर एनालिसिस करते हुए। हमने देखा कि आईपीओ के एनालिसिस करना चाहिए हमें, क्योंकि आजकल आईपीओस बहुत सारे होते हैं। यूजुअली बुल मार्केट में आईपीओस बहुत आते हैं। सो हमने सोचा कि एक बार हम लोग आईपीओ एनालिसिस थोड़ा डिटेल में करते हैं, उनके फिनेंशियल्स चेक करते हैं, क्योंकि आईपीओस में टेक्निकल आता नहीं है इतना ज़्यादा कुछ। जो पास्ट होता है उसका हम फाइनेंशियल्स चेक करते हैं। सो विद दैट हम लोग आज हम देखेंगे आईपीओ रिव्यू फॉर के आर एन हीट एक्सचेंजर्स। सो नेट नेट मेरे ख्याल से मैं आपके लिए ये 10 सेक्शंस बनाए हैं, जिसमें इश्यू हाईलाइट, बैकग्राउंड कंपनी का क्या है, क्या क्यों कंपनी फंड रेज करना चाहती है, उनका क्लाइंट बेस कैसा है, कोई बिजनेस मॉडल है तो कैसा मॉडल उनका है, उनके जो फिनेंशियल्स हैं वो कैसे फिनेंशियल्स उन लोगों ने फाइल किए हैं, क्या उसकी वैल्यूएशन निकलती है, अगर उनके कोई कंपटीशन में तो कॉम्पिटिटर्स के एनालिसिस भी थोड़ा करेंगे। फिर ओवरऑल उनके जो आईपीओ की डिटेल्स हैं वो हम चेक करेंगे, और साथ में ही ग्रे मार्केट में लोग इसको कैसे रिसीव कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, ओवरऑल हमारी तरफ से हम वर्डिक्ट देखेंगे। इन ऑल द गिवन केस, ये जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, एंड एज ऑलवेज इंफॉर्मेशन इज सब्जेक्ट टू ऑलवेज मल्टीपल ओपिनियंस एंड मल्टीपल व्यूज़। तो आप भी अगर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर बात करिएगा, क्योंकि हमारी तरफ से ये व्यू है। हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, हाँ हम करेंगे, हम अप्लाई भी करेंगे, ट्राई करेंगे, मिलता है कि नहीं मिलता है, बिकॉज इट्स अ लॉटरी सिस्टम। बट यस, तो इसके हिसाब से हम देखते हैं। तो हमारा आईपीओ एनालिसिस में भी इट्स ऑल इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट टू अ डिस्क्लेमर, कि आप अपने फंड एडवाइज़र से डेफिनेटली या वेल्थ एडवाइज़र से आप बात करें। सो चलिए बात देखते हैं अपना कि क्या है ये के आर एन हीट एक्सचेंजर। के आर एन हीट एक्सचेंजर जो है वो एल्यूमिनियम एंड कॉपर की कॉइल्स बनाते हैं, और ये मेनली डोमेस्टिक एसीज जो आते हैं, कमर्शियल एसीज जो आते हैं, जो आप मॉल में देखते होंगे, या फिर बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स में देखते हैं, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड एसीज हैं, या फिर डोमेस्टिक एसीज जो स्प्लिट एसीज आते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल एसीज आते हैं, कूलिंग सिस्टम्स आते हैं। तो ये इनके अंदर जो कॉयल लगती है ये मेनली उसके अंदर काम करते हैं। और कॉयल भी दो टाइप की आती है, कॉपर की आती है, एल्यूमिनियम की आती है, अलग अलग कॉइल्स आती है। तो ये वो लोग कॉइल्स, ये लोग कंपनी कॉइल्स बनाती है। इसके साथ साथ ये कंडेंसिंग यूनिट्स बनाती है, और उसके सिमिलर उसके इर्द गिर्द के मतलब ऑल एसेसरीज एंड पार्ट्स भी ये लोग बनाते हैं। कंपनी का मेन लोकेशन कहाँ है, तो ये नीमराना राजस्थान में। बेसिकली ये राजस्थान गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल सेक्टर यूनिट है, जहाँ पे ये कंपनी की मेरे कंपनी के 2 साइट्स है, 2 फैक्ट्रीज है वहाँ पे। इनका जो बेस है, कस्टमर बेस, वो 112 to 115 के कस्टमर बेस है, जिसमें से एक उनका बड़ा मेजर कस्टमर है जो हम आगे जाके बात करेंगे, जो इनको ऑलमोस्ट 30 to 40% का बिजनेस देता है। सो बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी ये रिस्क भी बन जाता है। सो देखते हैं आगे, और इसका हम रेवेन्यू भी देख लेंगे, इनके थोड़े फिनेंशियल्स भी देख लेंगे। सो विद दैट लेट्स गो इन विद द कंपनी बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। तो कंपनी बैकग्राउंड, जैसे मैंने कहा कि राजस्थान बेस्ड कंपनी है, और ये कंपनी को 4 साल मतलब 7 साल हो चुके हैं। कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन August 25, 2017। इन लोगों ने सिर्फ फाइलिंग के टाइम लास्ट 3 years का बिजनेस का ही इन लोगों ने अपना ये दिया हुआ है फाइलिंग के टाइम इनके फिनेंशियल्स। सो ये एक अच्छी, एक नॉर्मल चीज़ है। जो मेन चीज़ आप लोगों को इसमें देखनी होगी वो है प्री इश्यू एंड पोस्ट इश्यू। अभी प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 90% है, 94% है जो, और बाकी की शेयर होल्डिंग 5.61% इस पब्लिक की है।
आगे जाके ये जो शेयर होल्डिंग है वो 70% हो जाएगी प्रमोटर की और 30% के आजू बाजू पब्लिक की हो जाएगी। इन अ वे इट इज़ गुड। रीज़न इज कि कोई भी प्रमोटर अगर अपनी कंपनी पे विश्वास करता है तो वो अपने पास होल्डिंग ज़्यादा रखेगा। दूसरा, ये बहुत ही लिमिटेड कोटा में रिटेलर्स को ये रिलीज़ करेगा, क्योंकि सिर्फ रिटेलर नहीं होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, फिर एच होते हैं, क्यू होते हैं। तो इसमें से रिटेलर को कोटा बहुत ही कम है। सो इन अ वे कंपनी को भरोसा है कि ये लोग बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, एंड दे वांट टू अर्न द मनी फ्रॉम द कंपनी। सो इट्स दिस आर ऑल द प्लस पॉइंट्स विच यू शुड सी व्हेन आप जब आप कंपनी के जब आप आईपीओ फाइलिंग के लिए देखते हैं। तो चलिए, तो इस कंपनी पैसा क्यों रेस करना चाहती है उसके थोड़े ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। एज मैंने यहाँ पे कहा कि फ्रेश इश्यू है, ये टोटली फ्रेश इश्यू है। दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग, कंपनी पूरा का पूरा पैसा अपने नए बिजनेस के लिए जुड़ाना चाहती है और या लगाना चाहती है। इसमें से कोई एग्जिट नहीं ले रहा है। सो दैट इज़ द फ्रेश इश्यू ये है। सो इसमें ये कंपनी जो 325 to 342 करोड़ रेज करेगी, ये बेसिकली, और इसमें से भी 242 करोड़ अपनी सब्सिडरी कंपनी जो नई कंपनी खोल रही है उसके लिए ये देंगे, या कि जहाँ पे वो और वैल्यू एडेड बिजनेस ये कर सके। यहाँ पे जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जैसे मैंने कहा कि कंपनी अपनी फॉरवर्ड मतलब एक सब्सिडरी कंपनी खोल रही है जो फॉरवर्ड, जिसके लिए वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आगे जाके करेंगे। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे आगे जाके वो जो कंपनी है वो और भी कस्टमर बेस अपना बढ़ाएगी और अच्छे अच्छे नए चीज़ें बनाने के लिए वो कर रही है। क्या क्या ये बनाने वाले हैं, तो इसके मेन तीन चीज़ें जो हम लोगों ने रिपोर्ट फाइलिंग में देखे थे, तो वो है बार एंड प्लेट हीट एक्सचेंजर, ऑयल कूलिंग यूनिट विथ ब्लोअर एंड मोटर, एंड रोल बैंड यू ऑपरेटर। ये तीन नई चीज़ें इनकी सब्सिडरी कंपनी बनाएगी और आगे जाके कस्टमर बेस इसके थ्रू, इसका ये प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर बेस अपना एक्सपैंड करेगी। तो इसका कस्टमर बेस भी देख लेते हैं या इसका क्लाइंट बेस भी देख लेते हैं कि इसका क्लाइंट बेस कैसा है। सो एज ऑन March 31 इसका अराउंड 112 कस्टमर्स हमें दिख रहे थे। और उसमें से भी मेन उसका जो सिंगल कस्टमर है वो है डाइकिन एयर कंडीशन। अभी आज के दिन में इंडिया में अगर हम देखने जाए जिस तरह से गर्मी है, और गर्मी के अंदर अगर सबसे अच्छा एसी अगर हम देखने जाए तो जो दो तीन एसीज तो काफ़ी नाम आते हैं, एंड मेनली दे आर जापानीज। सो जैसे कि जनरल है, या फिर डाइकिन है, पैनासोनिक है, मिट्सुबिशी है। सो दे आर ऑल हाई पावरफुल एसीज जो यूजुअली यूज़ होते हैं। तो इनमें से डाइकिन इनका मेन कस्टमर है, और बाकी जो इसके टॉप 10 कस्टमर्स है दे फॉर्म अनदर एडिशनल 40 to 50% ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन। सो एक थोड़ा सा ये रिस्क रह सकता है अबाउट डाइकिन, बिकॉज अगर बाई चांस अगर इनका कस्टमर, एक ये कस्टमर ऊपर नीचे कुछ भी हो गया इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स में, देन द रेवेन्यू कंसोलिडेशन और ग्रोथ इन द कंपनी माइट गेट इम्पैक्टेड। सो दिस इज वन थिंग। कौन कौन से क्लाइंट है मेनली जो हम लोग इसमें देख रहे हैं, तो वो है डाइकिन, सिंडलर, साइंडर इलेक्ट्रिक, किर्लोस्कर है, ब्लू स्टार है, क्लिमावेट है, फ्रिजल है। सो अगर नॉर्मल हम पब्लिक के अगर हम देखने जाएं तो डाइकिन हमने सुना हुआ नाम है, साइंडर इलेक्ट्रिक हमने नाम सुना हुआ है, किर्लोस्कर और ब्लू स्टार भी सुना हुआ है। सो दिस आर ऑल द कंपनीज हु आर इन दिस बिजनेस। इनका जो ऑपरेशन से जो ये इनके जो कैश मतलब सीएजीआर अगर हम देखें या प्रॉफिट देखें फ्रॉम ऑपरेशन, तो दैट इटसेल्फ इज 24 to 25% इट इज कमिंग अक्रॉस, विच इज़ अ वेरी फैंटास्टिक थिंग। ऑपरेशंस में अगर आपका अगर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर अगर आपका हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन अगर डबल डिजिट में हो तो इट्स ऑलवेज अ गुड वन। चलिए, इसका कहाँ कहाँ पे इसके बिजनेस चल रहे हैं, और या फिर ये पैसा लेके क्या करेंगे। तो इनके जैसे हमने कहा कि 112 कस्टमर्स हैं और स्प्रेड अक्रॉस 9 कंट्रीज। तो ये लोग अपना कस्टमर बेस बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ऑपरेशन एफिशिएंसी भी बढ़ाना चाहते हैं। तो ऑलरेडी ये 25-26% तो दे ही रहे हैं अपनी ऑपरेशन एफिशिएंसी, और अगर आप और ऑपरेशन एफिशिएंसी करेंगे तो चांसेस हैं कि अगर ये फिर भी और 3-4% बढ़ जाते हैं तो फिर से ये लिस्टिंग गेन के अंदर और बढ़ सकता है, मतलब इसके और प्राइजेस बढ़ सकते हैं। इनके जो एनहांसिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जैसे हम लोगों ने 3 प्रोडक्ट देखे थे इसके अंदर, तो अगर 3 की जगह और भी ये प्रोडक्ट लेके आते हैं या और भी प्रोडक्ट इसके अंदर करते हैं, देन ऑल्सो इट्स अ गुड साइन। सो विद दैट ये इनके कस्टमर बेस, थोड़ा फिनेंशियल्स भी चेक कर लेते हैं क्या है इनके फिनेंशियल्स। तो इनका एसेट देखते हैं, तो एसेट में इनके 258 करोड़ एज ऑफ 31 मार्च 2024, 258 करोड़ का तो इनका एसेट ही है।
रेवेन्यू अगर हम देखने जाएं तो जो इन लोगों ने फाइल किया है 22 में जो 158 था, ये ऑलमोस्ट 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 और या फिर नियरली ये डबल हो गया है, 313 के पास आ चुका है। सो विद दैट रेवेन्यू तो अच्छा है, और प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका देखेंगे तो इट इज़ अ 40 CR प्रॉफिट इट इज़ दैट। नेटवर्थ इसका देखेंगे तो 100। सो अगर हम देखें तो बहुत ही पॉजिटिव सारी चीज़ें, एंड ग्रोथ वाली लीनियर ग्रोथ भी इसमें दिख रहा है। बोरोइंग्स अगर आप देखेंगे तो 59.69 की बोरोइंग है, बट दैट्स स्टिल रीजनेबल बिकॉज इनका जो रिजर्व भी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनके हम लोग थोड़े वैल्यूएशंस के की रेशियोज देख लेते हैं कि क्या इनके वैल्यूएशंस है। सो आर जो इनका आ रहा है वो 40.86%, विच इज़ अ गुड एंड विच इज़ वेरी ह्यूज ऑल्सो। आर ओ सी इज़ नथिंग बट कि आपका पैसा जो है वो कितना, कैपिटल जो एम्प्लॉयड है वो कितना पैसा वो एम्प्लॉयड है वो कितना देता है। सो 30% विच इज़ अ वेरी गुड साइन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12.67, डेप्ट टू इक्विटी रीजनेबली वेरी नाइस 0.45 है। निफ्टी का जो निफ्टी 50 का पी रेशियो है वो 24.1 टाइम्स है, और इसका जो आ रहा है वो 20.9 टाइम्स है। सो इन अ वे ये थोड़ा सा हमें सस्ता भी लग रहा है और ये ठीक ठाक लग रहा है। सो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग इनटू दी आईपीओज कि हमें कैसे देखना है। चलिए इसका अभी हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस देखते हैं कि कंपटीशन एनालिसिस कैसा है। सो एंड हियर वी गो। ये कंपनी मोनोपोली है। आज के दिन में ऐसी कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं हुई है जो ये सेक्टर में हो। तो इसके कोई पीयर्स नहीं है, इसके कोई भी आजू बाजू में कुछ भी नहीं है। तो ये जो भी कुछ करेगा, दे आर द पीपल हु विल बी सेटिंग द बेंचमार्क। तो इसके अंदर यही ये लोग ही हैं जो बेंचमार्क पूरा सेट करते जाएंगे, और आगे जाके जितनी सारी कंपनीज आएंगी ये उनके लिए ये एक लैंडमार्क, और या कह सकते हैं कि बेंचमार्क या गाइड या पाथवे बनेगी कि कैसे परफॉर्म करना है मार्केट में। सो एज इट सेल्फ इसका कोई कंपनी का बेंचमार्क मतलब क्या कहेंगे कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस नहीं है, तो ग्रोथ फैक्टर और ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आईपीओ के हम लोग थोड़े डिटेल्स भी देख लेते हैं। सो ये था पूरा कंपनी के एनालिसिस जिसे हमने कहा था। अब हम आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये कंपनी जो लिस्ट हो रही है, दोनों बोर्ड में हो रही है, एनएससी एंड बीएससी, दैट इज मेन बोर्ड है, दोनों बोर्ड में लिस्ट हो रही है। कंपनी की जो इश्यू साइज़ है वो 325 करोड़ से 342 करोड़ है, और प्राइस बैंड जो है वो 209 टू 220 है। अपर बैंड ही रखना पड़ेगा क्योंकि अपर बैंड में ही मेरे ख्याल से चांसेस होंगे लगने के, क्योंकि वैसे ही 15% से 20% ही कोटा रखा हुआ है इन लोगों ने। रिटेल कोटा है वो 35% ही है, तो 35% रिटेल कोटा है, तो चांसेस ऑफ रिटेलर्स को शेयर एक लॉट भी मिलना थोड़े डिफ़िकल्टी रहेंगे। सो अप्लाई ज़रूर करिए। फैमिली में है या मल्टीपल पीपल हैं या मल्टीपल लॉट्स है, अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली करिए, एंड ट्राई टू बी एज लकी एज दैट विल बी गुड थिंग। सो मिनिमम अमाउंट 14,300 है, 65 शेयर्स का है। एक रिटेल कोटा है, QIB है, दूसरा NIB कोटा भी आता है, तो वो 2 लाख से 10 लाख का होता है, 10 लाख टू 10 लाख अबाउ। सो दैट इज़ अनदर थिंग। इश्यू कब ओपन हो रहा है? इश्यू ओपन हो रहा है कल, क्लोज हो जाएगा 27 सितंबर को, अलॉटमेंट इसकी होगी 30 सितंबर को, एंड इसकी जो ट्रेडिंग आएगी, ये जो ट्रेड करेगा ये 3 अक्टूबर से ट्रेड करेगा। अब हम इसके ग्रे मार्केट के देख लेते हैं। तो ग्रे मार्केट अगर हम देखें तो क्या प्राइस आ रही है ग्रे मार्केट में? ग्रे मार्केट में इसकी प्राइसिंग बोल रहे हैं 223 रुपीज़। सो ऑलरेडी अगर इसकी हम अपर प्राइस देखें 220 है, और ग्रे मार्केट की प्राइस 223 है, तो ऑलमोस्ट 101% लिस्टिंग ग्रोथ इसका बात चल रही है। तो जिस दिन ये लॉन्च होगा 3 अक्टूबर को, जिस दिन ये मतलब अलॉट होके जिस दिन लिस्ट होगा, चांसेस है कि ये 423 के ऊपर ही खुलना चाहिए। तो अगर आपको ये लग जाता है तो विद इन अ वीक आपको 100% गेन का चांसेस हो सकता है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और मैं वर्डिक्ट में क्या कहूँ, बस दौड़िए और लगाइए। अगर आप लगा सकते हैं तो लगाइए, और अगर आपको मिलता है तो वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड होपफुली दैट आप सबको जो जो लगाते हैं और जिन जिनको लगता है उनको 100% या 100% के ऊपर प्रॉफिट हो। So with that, this is our first IPO analysis, and we hope you like this. आगे जाके हम और भी ऐसे ऐसे IPOs हम लेके आएंगे, और भी स्टॉक्स और इंडेक्स तो हम करते ही हैं, और नई नई चीज़ें हम लेके आएंगे आप लोग के लिए।
So do share your feedback, do like our videos, do provide us a comment, so that at least we can improvise on our activities. So thank you so much.